हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी करेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी का तात्पर्य है कि हिंदी के उस स्वरूप से है जिसमें विज्ञान, तकनीकी, विधि एवं संचार जो गतिविधियां होती हैं उनके लिए प्रयुक्त होते हैं, या फिर इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जा सकता है। तो जो प्रयोजनमूलक हिंदी है उसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा संचार माध्यम। तो यहाँ पर जो संचार का जो माध्यम है उस पर अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि संचार माध्यम पर टिप्पणी लिखिए, तो हमें टिप्पणी लिखनी है। तो हम चलो संचार का जो माध्यम है उसके बारे में जानते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीत जाता था। जो पुराना समय था उसमें मनुष्यों का जीवन सीमित की लिमिटेड चीज़ों में ही बीत जाता था। उसे अपने इर्द गिर्द घटने वाली, इर्द गिर्द मतलब आसपास घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का भी पता नहीं चलता था। जो छोटी बड़ी घटनाओं का ही उसको पता चल पाता था। उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था। धीरे धीरे उसने समूह बनाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था। धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़ों का उपयोग होने लगा। यंत्र युग से जानकारी को फैलाने के अवसर बढ़ने लगे। साइकिल, मोटर, ट्रक से अब जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती थी। यंत्र में मुद्रण कला प्रवेश होते ही छपी सामग्री से समाचार, कला तथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। कहने का मतलब है कि पहले का जो समय था उसमें थोड़ा ही छोटा विश्व था। अब हमें जो हमारा संचार का जो माध्यम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी तो पहले तो बैलगाड़ी, फिर घोड़ा, धीरे धीरे जो यंत्र युग की जानकारी फैलने के अवसर बढ़ने लगे थे। पिछले कुछ वर्षों में संचार के माध्यम में छपाई के साथ साथ डिजिटल स्वरूप में साहित्य फैलने लगा है। उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफ़ी प्रगति हुई है। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया। अब इंटरनेट का जमाना आ गया। क्षण भर मतलब पल भर का भी समय नहीं लगता और समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती है। आज हम कुछ प्रचार प्रसार माध्यमों के बारे में बात करेंगे। ये पहला था हमारा संचार का माध्यम कि किस तरह से संचार माध्यमों का उपयोग होने लगा। अब हमारा पहला है समाचार पत्र, फिर है आकाशवाणी, फिर दूरदर्शन, फिर एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, फिर कंप्यूटर, फिर डीटीपी, ईमेल। ये सब आपके संचार के माध्यम हैं। तो आप सबको ये घर पर रीड करना है। मैं आपको समाचार पत्र का एक पैराग्राफ पढ़कर बता देती हूँ। समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है। अतः समाचार पत्र, समाचार टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है। ये तो अब नॉर्मल हो गया है कि हम डेली की जो उपयोग में आने वाली चीज़ें ये हमारी हो गई है। तो समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए होता था। आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि के लिए समाचार पत्र उपयोगी हैं। हर सुबह मुद्रित रूप में समाचार हमारे सामने समाचार पत्र के रूप में आते हैं। क्योंकि हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो रोज़ की खबर हमें मिलती रहती है। तो जो समाचार होते हैं तो हमें रोज़ के समाचार मिलते हैं समाचार पत्र के रूप में। समाज में विकास में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। भारत में बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। जो समाचार पत्रों का जो महत्व था वो ब्रिटिश शासन में बहुत था। इनके साथ बंगला और उर्दू में भी समाचार पत्र निकले थे। हिंदी में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने में महत्व सिद्ध हुए। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला।
आज़ादी के आंदोलनों में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत बड़ा था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानूनपुर के साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया था। लोगों ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। यह लोगों के प्रत्यान का प्रबल साधन था। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उस दिनों कैसी थी, इसका पता इन समाचार पत्रों के माध्यम से हम लगा सकते हैं। ये हमारे समाचार पत्र पर टिप्पणी हो गई है। तो अब ये जो बाकी की जो टिप्पणी है वो आप सबको घर से रीड करनी है। ये हमारी प्रयोजन मूलक हिंदी हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।